सुनो भाई, एक कड़वी सच्चाई है जो कोई तुम्हें साफ साफ नहीं बताता। औरतें कभी भी उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो हर वक्त उनके पीछे पड़ा रहे। सच ये है, उन्हें वही मर्द चाहिए होता है जिसके पीछे उन्हें खुद भागना पड़े। वो आदमी जो बिना कुछ कहे इज्जत और ताकत दिखा दे, लेकिन जैसे ही तुम उसका पीछा करना शुरू कर देते हो, उसी पल तुमने खुद को उसके नीचे गिरा दिया। और यकीन मानो, जैसे ही औरत को यह एहसास होता है, उसकी अट्रैक्शन मर जाती है। लेकिन खेल यहीं पलटता है। अगर तुमने स्क्रिप्ट बदल दी और उसे दिखा दिया कि तुम उसके बनाए हुए नियमों पर नहीं खेलते, तब वही लड़की तुम्हारे पास रेंगती हुई वापस आएगी। और आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूं कि कैसे खेल पलटा जाता है, कैसे पावर का पूरा डायनेमिक अपने हाथ में लिया जाता है और कैसे उसे तुम्हारे जीवन में बने रहने के लिए लड़ना पड़ता है। समस्या यह है कि हमें बचपन से झूठ सिखाया गया, जितनी मेहनत करोगे उतना प्यार मिलेगा। लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी है, जितना तुम ज्यादा कोशिश करोगे वो उतनी तेजी से दूर भागेगी। सोचकर देखो, कितनी बार तुमने लड़कों को देखा है जो हर चीज ओवरड्यू कर देते हैं। महंगे डेट्स प्लान करना, दिन रात मैसेज करना, गिफ्ट पर गिफ्ट देना, और नतीजा लड़की फिर भी दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान वही चीज की वैल्यू करता है जिसके लिए मेहनत करनी पड़े। फ्री में मिली चीज की कभी कदर नहीं होती, और जब तुम उसका पीछा छोड़ देते हो तब तुम फिर से चैलेंज बन जाते हो, एक इनाम जिसकी लड़ाई लड़ी जाती है। दोस्त, यही तुम्हारा मौका है पूरे खेल का रुख बदलने का, और अब वक्त है गहराई में उतरने का। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्यों औरतें पीछे हटती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लड़की अचानक पीछे क्यों हटती है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि यह बस यूं ही हो गया, लेकिन असलियत यह है कि औरत कभी भी बिना वजह दूरी नहीं बनाती। इसके पीछे हमेशा एक बड़ा कारण होता है, पावर डायनामिक्स। जब किसी औरत को यह महसूस होता है कि रिश्ते में सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, तो उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। अट्रैक्शन वहीं खत्म हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि यह उसका कोई सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि यह इंसानी फितरत है। जब उसे लगता है कि तुम उसकी पकड़ में आ चुके हो, उसके इशारों पर नाच रहे हो, तो वह बोर होने लगती है और उसका ध्यान कहीं और जाने लगता है। जरा सोचो, इंसान कभी भी उस चीज की कदर नहीं करता जो आसानी से मिल जाए। फ्री में मिली चीज कभी भी उतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी मेहनत से पाई गई चीज। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो, तुरंत रिप्लाई कर देते हो, उसकी हर छोटी बड़ी बात पूरी करने के लिए भागते हो, तो तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में गिरने लगती है। उसे पता है कि फोन उठाओगे तो सबसे पहले तुम ही मिलोगे, कॉल करो तो तुम हर हाल में रिसीव करोगे। मतलब तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। और जब किसी चीज की आदत लग जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। यही वो पल है जब वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है और दूरी बनाना शुरू कर देती है। अब एक और सच्चाई समझो, औरतें हमेशा मर्द को टेस्ट करती हैं। कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो टेस्ट ले रही हैं। ये टेस्ट अलग अलग तरीके से आते हैं, कभी अचानक चुप हो जाना, कभी ठंडी पड़ जाना, कभी मैसेज में देर करना। असल में वह यह देखना चाहती है कि रिश्ते में कितनी पावर उसके हाथ में है। अगर ऐसे वक्त में तुम डर कर उसे लगातार कॉल करने लगे, मैसेज से उसका फोन भर दो, या फिर रिश्ता बचाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगो, तो तुमने साफ साफ यह सिग्नल दे दिया कि कंट्रोल उसके हाथ में है, और यहीं से अट्रैक्शन और भी ज्यादा मर जाती है। मान लो तुम 3 से 4 महीने से किसी लड़की को डेट कर रहे हो। अचानक वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देने में देर करने लगी। पहले तो तुमने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद साफ हो गया कि वह दूरी बना रही है। तुम्हारा दिल कहेगा, यार कुछ करना पड़ेगा, एक प्यारा सा मैसेज भेज दूं या कोई सरप्राइज प्लान कर दूं। लेकिन याद रखो, जैसे ही तुमने उसे यह वैलिडेशन दे दिया कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, उसी पल तुमने अपनी पोजीशन और गिरा ली। भाई, रिश्ते का खेल ऊपर ऊपर से ठीक करने का नहीं है, यह पूरे पावर डायनामिक को पलटने का है। तभी लड़की को एहसास होगा कि तुम्हारी वैल्यू पहले से भी बड़ी है और तुम्हारे ध्यान को पाना आसान नहीं है। यही पहला राज है। उसकी दूरी को समझो, डर कर पीछा मत करो, बल्कि हालात को इस तरह पलटो कि वही तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर हो जाए। नंबर 2, भावनात्मक दूरी बनाओ। अब जब तुम समझ गए हो कि लड़की क्यों पीछे हटती है, तो अब वक्त है सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करने का, इमोशनल डिटचमेंट, यानी जज्बात से दूरी। देखो भाई, जैसे ही तुम अपने दिल दिमाग को खींचकर पीछे लेते हो, तुम उसके लिए खाली जगह बना देते हो, वही जगह जहां उसे तुम्हारी याद सताने लगती है। और यह कोई खेल नहीं है, यह असल में अपनी ताकत वापस लेने का तरीका है, बिना एक शब्द बोले इज्जत और पावर कमांड करने का तरीका। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाना कम कर दी तो लड़की हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी, लेकिन असली खेल इसके उल्टा है। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। जैसे ही तुम हर बात में अवेलेबल रहना बंद कर दोगे,
उसके हर छोटे छोटे नखरों पर ध्यान देना छोड़ दोगे और हर वक्त वैलिडेशन मांगना छोड़ दोगे। वही पल है जब तुम उसकी नजरों में फिर से अट्रैक्टिव बन जाते हो। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी चीज को बेतहाशा चाहा था जो तुम्हें आसानी से नहीं मिल रही थी? चाहे वह नौकरी हो, कोई बिजनेस डील या फिर किसी इंसान का ध्यान। जितना वो चीज तुम्हें आउट ऑफ रीच लगती थी, उतना ही तुम उसे पाना चाहते थे। यही मनोविज्ञान उस लड़की के साथ भी होता है। जब तुम पीछे हटते हो तो वही तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है अनबॉदर्ड एटीट्यूड, मतलब उसे दिखाना है कि उसके दूर जाने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक तक नहीं करना। बस अपने आप को पूरी तरह गोस्ट बना दो, क्योंकि याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे किसी भी शब्द से ज्यादा गूंजदार होती है। जैसे ही वह देखेगी कि तुम्हारी दुनिया बिना उसके भी वैसी की वैसी चल रही है, तो उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। क्या उसने कोई और लड़की ढूंढ ली? क्या उसे अब मेरी जरूरत ही नहीं? क्या मैंने गलती कर दी? और यहीं से आज की दुनिया में जहां हर इंसान हर वक्त जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, फेस टाइम, वहां पर एक दिन भी किसी की एक्टिविटी ना जान पाना असहनीय हो जाता है। और यही वजह है कि इमोशनल डिटैचमेंट इतना जबरदस्त असर करता है। जब तुम उसकी पोस्ट पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे, उसके हर अपडेट पर इन्वॉल्व होना छोड़ दोगे, तो वह तुम्हारी गैर मौजूदगी को सच में महसूस करने लगेगी और वही कमी उसे फिर से तुम्हारी तरफ खींच लेगी। याद रखो भाई, अट्रैक्शन का खेल ज्यादा करने से नहीं जीतते, बल्कि सही वक्त पर पीछे हटने से जीतते हैं। नंबर 3, इन गलतियों से बचो, वरना सब बिगड़ जाएगा। भाई, यहीं पर ज्यादातर लड़के पूरा खेल गवा देते हैं। जैसे ही लड़की चुप हो जाती है या जवाब देना कम कर देती है, लड़के घबरा जाते हैं और उसी घबराहट में ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि लड़की ने मैसेज नहीं किया और लड़के ने तुरंत बस एक मैसेज भेज दूं चेक करने के लिए लिख दिया, या फिर उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट कर दिया, वाह कितनी प्यारी लग रही हो, या फिर उसके बारे में आपसी दोस्तों से पूछने लगे, अरे वो कैसी है आजकल भाई। ये छोटी छोटी हरकतें ही तुम्हें और नीचे गिरा देती हैं। सच ये है, ये एक छोटा सा मैसेज भी पूरा प्लान खराब करने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने उससे संपर्क किया, तुमने ये साफ कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में वही घूम रही है, तुम अभी भी उसी के कंट्रोल में हो। और एक बार लड़की को यह एहसास हो गया तो खेल खत्म। जरा एक सीन सोचो, लड़की ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक धमाकेदार फोटो डाली, शायद थोड़ी सेक्सी, थोड़ी प्रोवोकेटिव। अब तुम्हारा मन करेगा तुरंत लाइक कर दूं, कमेंट डाल दूं, गॉर्जियस या शायद डायरेक्ट मैसेज भेज दूं। लेकिन भाई, यही तो वह चाहती है। ये सब उसकी चाल है तुम्हारा ध्यान खींचने की। और जैसे ही तुम ट्रैप में फंसे और उसे वैलिडेशन दे दिया, समझ लो तुमने उसकी जीत पक्की कर दी। असलियत यह है, जब तुम सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट को लाइक करते हो, उस पर कमेंट करते हो या डीएम करते हो, तो तुम उसे वही सब दे रहे हो जिसकी उसे तलाश है। अटेंशन, वैलिडेशन, वो भी फ्री में, बिना उसके जरा भी मेहनत किए। औरतें उसी चीज की कद्र करती हैं जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े। अगर तुम बार बार उसे आसान वैलिडेशन देते रहोगे तो वह कभी तुम्हें छस ही नहीं करेगी। उसे वह एहसास मिल जाएगा कि हाँ, यह तो अब भी मेरे पीछे ही पड़ा है। यही वजह है कि इस खेल में सबसे जरूरी है कंप्लीट इग्नोर मोड। ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट, ना कोई डीएम। उसे खुद सोचने दो कि तुमने नोटिस क्यों नहीं किया। उसे तड़पने दो कि आखिर यह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो ये सवाल पूछना शुरू कर देगी, वहीं से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। याद रखो भाई, लड़की को वापस लाने का खेल अटेंशन देने से नहीं जीतोगे, बल्कि इग्नोर करने से जीतोगे। नंबर 4, नो कांटेक्ट का असली दम। अब आते हैं उस स्ट्रेटजी पर जो सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है। नो कांटेक्ट रूल मतलब पूरा सन्नाटा। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई हालचाल पूछना। तुम्हें उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाना है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और यही चीज उसके दिमाग का पूरा स्विच पलट देती है। भाई समझ लो, ये कोई छोटा मोटा तरीका नहीं है, ये सीधा सीधा साइकोलॉजिकल वॉर है। औरतें इस चीज की आदी होती हैं कि मर्द कभी चुप नहीं रह सकता। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि लड़का पीछा करेगा, बार बार रीच आउट करेगा, बातचीत जारी रखेगा। लेकिन जैसे ही तुमने यह सब करने से मना कर दिया, पूरे खेल का कंट्रोल उनके हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अब लड़की सोचने लगती है, क्या इसने मेरी तरफ से दिलचस्पी खो दी है? क्या यह किसी और को देख रहा है? क्या यह मुझसे पूरी तरह आगे बढ़ चुका है? और यही डर, तुम्हें खो देने का डर, उसे अंदर से पागल कर देता है। नो कांटेक्ट का मतलब है कम से कम 30 दिन तक पूरा भूत बने रहना। ना मैसेज, ना कॉल, ना इंस्टाग्राम डीएम, यहां तक कि वो क्लासिक लाइन भी नहीं, हे बस हालचाल पूछ रहा था, कुछ भी नहीं। और यहीं असली टेस्ट शुरू होता है। ज्यादातर लड़के इस फेज में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं चुप रहा तो कहीं वह किसी और के साथ ना चली जाए।
उनका धैर्य टूट जाता है और वह सब गड़बड़ कर बैठते हैं। लेकिन हकीकत यह है, जितना लंबा तुम्हारा सन्नाटा रहेगा उतनी गहराई से वह तुम्हें मिस करने लगेगी। आज की दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त कनेक्टेड है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह किसी ना किसी से चैटिंग चल रही होती है, वहां अगर तुम अचानक डार्क मोड में चले जाते हो तो उसका दिमाग गड़बड़ा जाता है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। और यही खालीपन, यही वॉइड उसके दिल में बेचैनी भर देगा। धीरे धीरे यह बेचैनी सवालों में बदलेगी। कहीं इसने मुझे भूल तो नहीं दिया, कहीं कोई और तो नहीं आ गया इसकी जिंदगी में। और भाई, जैसे ही यह सवाल उसे कचोटने लगेंगे, उसकी क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारे पास वापस खींच लाएगी। याद रखो, नो कांटेक्ट का असली जादू तभी काम करता है जब तुम पूरे धैर्य से इसे निभाओ। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन जीत भी यहीं से शुरू होती है। नंबर 5, पुल बैक के समय फोकस कैसे बनाए रखो। भाई, नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा झोल यहीं पर होता है। ज्यादातर लड़के इस दौर में पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। वो बैठकर सिर्फ एक ही चीज सोचते रहते हैं, कब उसका मैसेज आएगा। हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, शायद वही होगी। लेकिन यहीं पर असली गलती होती है। समझ लो, नो कांटेक्ट का असली मकसद उसका इंतजार करना नहीं है, बल्कि खुद पर काम करना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मौका है अपने आप को हर तरह से बेहतर बनाने का। इस दौरान तुमको खुद पर पूरा फोकस करना है। जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, अपनी पढ़ाई, बिजनेस या करियर में दम लगाओ, कोई नई स्किल सीखो, नया हुनर पकड़ो। ये वो समय है जब तुम्हें खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना है। याद रखो, तुम्हें उसकी वापसी के लिए बैठकर इंतजार नहीं करना है, बल्कि तुम्हें खुद ऐसा मर्द बनना है कि जब वो लौट कर आए तो तुम्हें देखकर उसका दिल कहे, मैंने इसे क्यों छोड़ा था। और सोच कर देखो, अगर वह वापस आई और उसने वही पुराना कमजोर जरूरतमंद लड़का देखा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसने तुम्हें एक नए इंसान के रूप में देखा, ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सफल, तो वही तुम्हारी जीत होगी। यह सिर्फ उसे मिस कराने का खेल नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने का वक्त है। दुनिया के सबसे सफल मर्दों की कहानियां उठाकर देख लो, उनमें से कई की सबसे बड़ी कामयाबी तब आई जब वह किसी सेटबैक से गुजरे, ब्रेकअप, फेलियर या बड़ी हार। उन्होंने उस दर्द को ईंधन बना लिया और खुद को इतना बड़ा बना लिया कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज ही ना कर पाई। और तुम्हें भी यही करना है। उस खालीपन को, उस दर्द को, उस चुप्पी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना है, ताकि जब वो देखे कि तुमने अपनी जिंदगी को नया आकार दे दिया है, तुम और भी बड़े बन गए हो, तो उसके अंदर जलन भी होगी और चाहत भी। भाई, याद रखो, तुम्हें उसके लिए इंतजार नहीं करना, बल्कि खुद को इतना कीमती बना देना है कि जब वह लौटे तो उसे एहसास हो कि असली इनाम तुम ही हो। नंबर 6, दिल टूटने को ईंधन बनाओ। भाइयों, सच मानो, दिल का टूटना जिंदगी की सबसे दर्दनाक चीज होती है। वो खालीपन, वो बेचैनी, वो रातों को जागना हर किसी ने महसूस किया है। लेकिन एक गहरी सच्चाई है, यही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। हर बार जब तुम्हें उसके मैसेज करने की तलब लगे, हर बार जब तुम्हें लगे कि काश वो लौट आए, उस दर्द को याद करना और उसे अपने अंदर की आग में बदल देना। ज्यादातर मर्द इस दौर में खुद पर तरस खाते रहते हैं, दिन रात पुराने चैट पढ़ते रहते हैं या फिर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल झांकते रहते हैं। लेकिन तुम वैसे मर्द नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो अपने टूटे हुए दिल से ताकत बनाएगा। सोचो जरा, या तो यह दर्द तुम्हें तोड़ देगा या फिर यह दर्द तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जब भी तुम्हें उसकी कमी सताए, उस वक्त जिम में वजन उठाओ, मेहनत करो, अपनी स्किल्स सुधारो और हर दिन खुद को उस आदमी के रूप में ढालो जिसे कोई खोना चाहे तो खुद को कोसने लगे। महान स्टोक दार्शनिक सेनिका ने कहा था, मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें गढ़ने के लिए आती हैं। यही बात तुम्हारे दिल टूटने पर भी लागू होती है। ये तुम्हें डुबोने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक उठाने आया है जहां शायद तुमने खुद को कभी देखा भी नहीं था। इतिहास में देख लो, सबसे सफल खिलाड़ी, बिजनेस टकून और यहां तक कि नेता भी, सबने कभी ना कभी यह दर्द महसूस किया। लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने इस दर्द को बहाने की तरह नहीं, बल्कि ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। यही दर्द उन्हें महानता तक ले गया। तो मेरे भाई, जब भी लगे कि वह चली गई और अब कुछ नहीं बचा, उस वक्त याद रखना कि यही पल असली इम्तिहान है। बाकी लोग हार मानकर टूट जाते हैं, लेकिन तुम स्टोइक पुरुष हो, तुम हार मानने वाले नहीं। सच तो यह है, औरतें हमेशा लौटती हैं, कभी हफ्तों बाद, कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद, लेकिन लौटती जरूर हैं। क्यों? क्योंकि जब वो देखेगी कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो अब बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच चुका है, तो उसकी आत्मा जल उठेगी। लेकिन असली मकसद उसे पछताने पर मजबूर करना नहीं है,
असली मकसद है खुद को इतना हाई वैल्यू बना लेना कि उसकी राय या उसके कदम तुम्हें बिल्कुल प्रभावित ना कर सकें। जब तुम अपने दर्द को प्रगति की सीढ़ी बना लोगे, तब न सिर्फ जिंदगी जीतोगे बल्कि अपने आप को उस मुकाम पर ले जाओगे जहां कोई औरत, कोई हालात तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। भाई, हार्ट ब्रेक एक वरदान है। अगर तुम उसे सही दिशा में मोड़ सको तो उठो, काम करो और इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ। यही फर्क तय करेगा कि तुम भीड़ में खो जाओगे या सबके लिए एक मिसाल बनोगे। नंबर 7, इमोशनल स्ट्रेंथ बनाना। भाइयों, यह पॉइंट सिर्फ उस लड़की को वापस पाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह है इमोशनल स्ट्रेंथ बनाने के बारे में। क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनते, तब तक कोई भी इंसान, चाहे वह लड़की हो, सोसाइटी हो या हालात, आपको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर पकड़ बना ली, उस दिन से आप एक ऐसे मर्द बन जाओगे जिसे कोई हिला नहीं सकता। सोचो जरा, जब आपके अंदर भावनात्मक मजबूती होती है तो आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और यही क्वालिटी आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, लड़कियों के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। इमोशनल स्ट्रेंथ हर एक सक्सेसफुल रिश्ता और हर बड़ी सफलता की नियम होती है। बिना इसके आप हमेशा दूसरों के वर्ड्स और एक्शन से हिलते रहते हो। छोटी सी बात आपको अंदर तक चुभ जाती है। लड़की ने थोड़ा पुलबक किया तो आपको पर्सनल अटैक लगता है। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। अब सोचिए, जब आप अनशेकेबल बन जाओगे, यानी कोई आपकी फीलिंग्स और रिएक्शंस को कंट्रोल ना कर पाए, तो क्या होगा? वही लड़की जो आज आपको टेस्ट कर रही है, वही आपकी स्टेबिलिटी और कामनेस देखकर आपके पास वापस खींची चली आएगी। क्योंकि औरतें नेचुरली ऐसे मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है, जो छोटी छोटी बातों में टूटता नहीं और जो जमीन से जुड़ा रहता है, इवन जब हालात हिल जाते हैं। अब एक बात समझो, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप केयर करना छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप हर चीज पर रिएक्ट करना छोड़ दो। उसकी मूड स्विंग्स, उसका चुप रहना या बार बार दूर जाना, ये सब आपके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल ना करें। आप स्टेडी रहो, और जब आप स्टेडी रहते हो तो आपके अंदर एक रॉक जैसी ताकत पैदा होती है। आप वही आदमी बन जाते हो जिस पर लड़की भरोसा कर सकती है। जरा सोचो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मर्द कौन है? वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से हिलते नहीं बल्कि दबाव में भी काम रहते हैं। यही क्वालिटी उनकी जीत की असली वजह होती है। रिश्तों में भी यही रूल चलता है। जब लड़की आपको टेस्ट करे, आप पर गुस्सा करे या डिस्टेंस बनाए, तो आपको पैनिक नहीं करना है। ना उसे बार बार कॉल करना है, ना ही उसे मनाने के लिए खुद को गिराना है। बस स्टेडी रहो, खुद पर फोकस करो और उसे दिखने दो कि उसका बिहेवियर आपको कंट्रोल नहीं करता। और जब वो देखेगी कि आप किसी हालात में टूटते नहीं, आपकी वैल्यू उसकी अप्रूवल से नहीं आती बल्कि आपके अंदर से आती है, तब आप उसके लिए इररेजिस्टिबल बन जाओगे। याद रखो भाई, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी शील्ड है, और जिस दिन आपने इसे मास्टर कर लिया, उस दिन के बाद दुनिया की कोई भी औरत कभी आपके ऊपर पावर नहीं जमा पाएगी। वो आपको टेस्ट करेगी, पुश करेगी, साइलेंस देगी, बट आप हर बार ऊपर उठोगे। और यही फर्क होता है एक जीतने वाले मर्द और एक हारने वाले मर्द में। नंबर 8, उसे तुम्हारी कमी महसूस करवाओ। दोस्तों, यहाँ असली राज छुपा है। अगर तुम चाहते हो कि वह लड़की तुम्हें याद करे, तुम्हारी तरफ खींची चली आए, तो सबसे पहले उस पर दिया जाने वाला ध्यान और वैलिडेशन बंद कर दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जब तुम पीछे हट जाते हो, जब तुम उसे वह कांस्टेंट अटेंशन नहीं देते, तभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होना शुरू होती है। और याद रखो, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त कनेक्टेड है, वहीं तुम्हारा खामोश रहना सबसे बड़ा मैसेज बन जाता है। सोचो जरा, जब तुम हमेशा उसके आसपास रहो, हर वक्त अवेलेबल रहो, तो उसे तुम्हें मिस करने का मौका ही कहां मिलेगा। लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाओगे, उसके लाइफ से खुद को हटा लोगे, तभी उसके दिल में खालीपन महसूस होगा। और उसी खालीपन से शुरू होती है वो बेचैनी, वो खिंचाव जो उसे तुम्हारी ओर धकेलती है। आज की लड़कियां हर ओर से अटेंशन में घिरी रहती हैं। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स, अनगिनत लड़कों के मैसेजेस, हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन यह सब बस शोर है, और जब तुम खामोश रहते हो, तुम उसी शोर को तोड़ देते हो। वो सोचने लगती है, ये मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी स्टोरी क्यों नहीं देख रहा, मेरी तस्वीरों पर लाइक क्यों नहीं कर रहा। यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लो, मान लो तुम पहले उसकी हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिएक्ट करते थे, हर स्टोरी पर कमेंट डालते थे। तुम्हें लगता था कि तुम अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, लेकिन उसकी नजर में तुम बस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते थे जो उसकी अटेंशन चाहता है। मगर जब तुम यह सब अचानक बंद कर देते हो, उसकी नई डीपी पर लाइक नहीं करते, उसकी स्टोरी पर कोई रिप्लाई नहीं भेजते, तो वह नोटिस करती है, और यहीं से शुरू होती है मैजिक। अब इमेजिन करो, वो अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाती है, मस्ती करती है और स्टोरी डालती है।
उसे पूरा यकीन है कि तुम जरूर रिप्लाई करोगे, लुक्स लाइक फन या कुछ ऐसा। लेकिन इस बार तुम चुप रहते हो, तुम उसकी स्टोरी देखते तक नहीं। उस वक्त उसके मन में पहला ख्याल यही आता है, क्या मैंने उसे खो दिया? क्या वो किसी और में बिजी है? यही अनसर्टेनिटी उसे बेचैन करती है। और जब वो तुम्हें वापस अपनी ओर खींचने के लिए थर्स्ट ट्रैप्स यानी ज्यादा बोल्ड फोटो या इनडायरेक्ट कैप्शन डालती है, तब भी तुम रिएक्शन मत दो, क्योंकि यही तुम्हारा असली पावर है। उसकी हर कोशिश तुम्हें और याद करवाएगी और धीरे धीरे वो खुद सोचने लगेगी, ये मेरे बिना इतना शांत क्यों है? मैंने कहां गलती की? याद रखो भाई, आज की दुनिया में हर कोई ऑनलाइन है, हर कोई हर वक्त चैट और नोटिफिकेशंस में डूबा रहता है। ऐसे में तुम्हारी खामोशी सोने से भी कीमती है। जब उसे लगेगा कि वह अब पहले जैसी तुम्हारी अटेंशन नहीं पा रही, तभी वह खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। आखिर में यही खेल है स्क्रिप्ट पलटने का। जब सब लड़के भीड़ में उसकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वो बनो जो भीड़ से अलग हो। और जब तुम उसके नोटिफिकेशन से गायब हो जाते हो, तभी तुम वो खामोशी बन जाते हो जिसे वह इग्नोर नहीं कर पाती। और याद रखना, यह खामोशी ही तुम्हारा सबसे घातक हथियार है, जिससे तुम उसे सच में मिस करवाओगे। नंबर 9, जब वो दोबारा कांटेक्ट करे तो क्या करना है? भाइयों, यहां असली खेल शुरू होता है। जब वो लड़की जो तुमसे दूर चली गई थी अचानक तुम्हें मैसेज करती है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अब गलती यह मत करना कि उसी पुराने लड़के की तरह तुरंत खुश होकर लंबा चौड़ा जवाब लिख दो। याद रखो, अगर वो वापस रीच कर रही है तो इसका मतलब है उसे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, लेकिन वो साथ ही साथ तुम्हें टेस्ट भी कर रही है। सबसे पहली बात, काम रहो, कूल रहो। उसे दिखाओ कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो, जो उसकी हर बात पर लट्टू हो जाता था। तुम अब बदले हुए हो,